जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आरपीएफ की जो सीरीज चल रही है उसका नाम है सुरक्षा बैच। सुरक्षा बैच में हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब ये होता है कि आपको कोई व्यक्ति दाएं से 15वें स्थान पर है तो पूछेगा बाएं से उसका स्थान क्या होगा। उसमें टोटल छात्र दिए होंगे, या पूछेगा कि टोटल नहीं दिए हो कि टोटल छात्र बताइए कि दाएं से इतने स्थान पर है और बाएं से इतने स्थान पर है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास है 15वीं क्लास। इससे पहले हमारी 14 क्लास पूरी हो चुकी है। यदि आपने वे 14 क्लास नहीं देखी तो यूट्यूब पर जाकर जरूर देखें। तो आज देखेंगे इस चैप्टर के कौन कौन से टाइप बनते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 1। इसे करने से पहले मैं इसकी कुछ मुख्य बातें आपको बताना चाहूंगा, जिससे चैप्टर आपका बहुत ही आसानी से होएगा। देखिए, अब देखिए पहले मैं बताना चाहता हूँ कि राइट से कोई व्यक्ति, लेफ्ट से कोई व्यक्ति है। उस आप मान लिया कि टोटल व्यक्ति, एक पंक्ति है कोई, उसमें टोटल व्यक्ति 20 हैं। कोई व्यक्ति लेफ्ट से 10वें स्थान पर है तो पूछेगा कि राइट से उसका स्थान क्या है उसी व्यक्ति का। तो उसी व्यक्ति का मतलब क्या है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं 20, और लेफ्ट से कितना है उसका स्थान 10वां, और राइट से कितना होगा। आप सोचेंगे कि टोटल 20 है तो लेफ्ट से 10वां है तो राइट से भी 10वां ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, यदि हमसे पूछे राइट साइड से किसी व्यक्ति का स्थान निकालने के लिए, तो राइट बराबर टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, ये लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब निकालेंगे लेफ्ट। अब लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट से निकालने के लिए लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस राइट। ठीक है, या आपको समझ आए होंगे, दोनों एक जैसे सही है, बस यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट, यहाँ राइट। अगर यहाँ राइट पूछेगा तो रखेंगे यहाँ लेफ्ट, यदि हमसे लेफ्ट पूछेगा तो यहाँ रखेंगे क्या, राइट। ठीक है, और आगे देखते हैं। यदि हमसे पूछा टोटल कितने हैं, अब हमें टोटल नहीं दिया हुआ, टोटल नहीं दिया हुआ, टोटल पूछा है। अब देखेंगे इधर से कोई व्यक्ति, यानी कि राइट साइड से उसी का, लेफ्ट साइड से किसी व्यक्ति का स्थान 10वां है तो राइट साइड से उस व्यक्ति का स्थान 11वां है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ये करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आए होंगे। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से कितना है 10वां, राइट से कितना है 11वां, और माइनस कितना करेंगे 1, तो 21 माइनस 1 बराबर 20। तो 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट और टोटल वाला समझ आया होगा, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं। छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वें, ऊपर की ओर से बी का रैंक क्या है। तो दिया हुआ है टोटल कितने छात्र दिए हुए हैं आपको, टोटल दिए हुए हैं 60 छात्र। ठीक है, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से, यानी कि इधर से इधर की ओर कितने स्थान पर है, 41वें, कौन है ये, बी। तो पूछा है ऊपर से इसकी रैंक क्या है। तो इसका मतलब अब इसमें निकालने के लिए दूसरा नीचे से दिया हुआ है, ऊपर से निकालेंगे। तो इसमें मैंने क्या बताया था, यदि आप ऊपर से निकालेंगे मान लो, तो कितना है टोटल, टोटल कितना है 60। इसमें क्या करेंगे प्लस 1 माइनस, प्लस 1 कर दिया, और जो नीचे से दिया हुआ है इसको क्या कर देंगे माइनस। तो 60 और 1 61 माइनस 41 बराबर आ गया आपका 20, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 20 ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ भी आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, 63 कारों की एक पंक्ति है, कोई पंक्ति है 63 कार लगी हुई है उस पंक्ति में। तो आगे दिया हुआ है काली कार जो है दाईं ओर से 32वीं, बाईं ओर से स्थान बताइए, यानी कि टोटल कितनी कारें हैं 63, और तुम्हारा दिया हुआ राइट साइड से कितना 32, तो लेफ्ट साइड से पूछा है। अब लेफ्ट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस
राइट, बताया था ना अभी क्लास शुरू होने से पहले। तो देखिए लेफ्ट बराबर टोटल कितना है 63 प्लस 1 और माइनस कितना करेंगे राइट जो 32 दिया हुआ है 32, तो उसको क्या करेंगे 64 माइनस 32, तो कितना बचा 2 और 3 32 ही बचा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 32, 32 ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आया होगा समझ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, ये भी इसी पर आधारित है। लड़कियों की एक कतार है में मेहरुनिसा, इसके आप ऑप्शन बदल ले पहले। तो देखिए ये गलत ऑप्शन टाइप हो गए। देखिए इसके ऑप्शन रखिए 19 किस 30 और आप 20 रख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। 19 यहाँ रख लीजिए 19 20 21 और आपका 30। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसमें हमें दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लड़कियों की एक कतार, लड़कियों की एक कतार में मेहरुनिसा दोनों ओर से 11वें स्थान पर। इसका मतलब क्या है, जो ये लेफ्ट साइड से भी मेहरुनिसा कोई लड़की है, वो लेफ्ट साइड से भी 11वें स्थान पर और राइट साइड से भी 11वें स्थान पर है। तो बताइए कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी कि टोटल पूछा है टोटल। अब टोटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल का फॉर्मूला बताया, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो बताइए राइट से कितनी है 11वीं और लेफ्ट से कितनी है 11वीं, तो कितना करेंगे -1, तो कितना हो गया 22 माइनस 1 बराबर 21, 21 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 21 ये रहा, ये वाला, ये ऑप्शन गलत है। ये आपके ऑप्शन बी 19 20 21 और 30, तो 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में 38 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का क्रम जो है ऊपर की ओर से 18वां, टोटल छात्र कितने हैं 38। तो और क्या दिया हुआ है, श्याम का क्रम, श्याम कोई लड़का है उसका क्रम दिया हुआ है, श्याम का क्रम ऊपर से 18वां, ऊपर से 18वां है, श्याम है कोई व्यक्ति, उसका क्रम ऊपर से 18वां है। तो पूछा है नीचे से उसका क्रम क्या होगा। नीचे से क्रम निकालने के लिए मैंने बताया था कि टोटल छात्र, आप मान लीजिए नीचे से निकालना है क्रम किसी का, तो पहले टोटल है कितना, टोटल टोटल प्लस मान लो यहाँ पर कितना आ गया प्लस, टोटल प्लस 1 माइनस कर देंगे ऊपर से जो साइड हमें दूसरी वाली दी हुई है, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं 38 प्लस 1 माइनस ऊपर से कितना दिया हुआ 18वां, तो इसको करेंगे सोल्व। तो 39 माइनस 18, 2 में से 8 1, 3 में से 1 गया 2, 21 आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें क्या करा हमने, नीचे से निकालने के लिए टोटल प्लस 1 माइनस जो आपकी साइड दी हुई है उसे माइनस कर दिया और आपका स्थान आ गया 21वां, 21वां इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो ये श्याम था वो नीचे से उसका स्थान कितना होगा 21वां। ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। 40 विद्यार्थियों के कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, तो बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या है। तो टोटल छात्र कितने दिए हुए हैं आपको 40। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कक्षा में राजू का क्रमांक जो है 19वां है, यानी कि इसमें कक्षा विद्यार्थी एक कक्षा में राजू का क्रमांक शुरू लिख रहा है यहाँ।
शुरुआत शुरुआत से 19वां है, यानी कि इधर से जो है 19वां है, यानी कि लेफ्ट साइड से 19वां है, राइट साइड से पूछा है। राइट यानी कि अंतिम मान लो, अंतिम से कौन सा स्थान होगा। इसको कैसे करेंगे, हमसे पूछा है राइट से, तो राइट का फॉर्मूला, राइट से निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, राइट बराबर लेफ्ट, राइट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो राइट बराबर टोटल कितने हैं 40 प्लस 1 और माइनस कितना दिया हुआ लेफ्ट से 19। इसे सोल्व करेंगे तो 41 माइनस 19 बराबर 11 में से 9 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 22 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में तो नहीं लिख रहा, ये ऑप्शन गलत है, तो 22 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला। पिछला टाइप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब देखते हैं टाइप नंबर 2। अब इसमें क्या कहेगा, इसमें देखते हैं टाइप नंबर 2, स्थान परिवर्तन आधारित। यानी कि इसका मतलब क्या है, स्थान, कोई व्यक्ति होंगे दो, दाएं से सुमन का स्थान इतना है, बाएं से इतना है, तो कहेगा कि दोनों अपना स्थान बदल लें, दोनों अपना स्थान बदल लें। तो क्या होगा कि वह कोई व्यक्ति दूसरा जो सा दिया हुआ होगा वह अपना स्थान बदल के आगे चला जाता है, यानी कि 10 है तो वो 15वें स्थान पर आ जाता है। तो पूछेगा कि दूसरा वाला व्यक्ति अपने स्थान पर कहाँ आ गया। अब देखिए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 90, बाएं से 90, बाएं यानी कि लेफ्ट से 90 कौन है ये? रमेश, रमेश ही है, रमेश बाएं से 90, यानी कि रमेश जो है बाएं से 90 स्थान पर, सुमन दाएं से छठे स्थान पर, सुमन दाएं से छठे स्थान पर है। जब रमेश तथा सुमन, रमेश, ये जो रमेश है और ये सुमन है, ये अपना स्थान बदल लें, रमेश तथा सुमन अपना स्थान आपस में बदल लें, रमेश बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। रमेश जो है, ये रमेश बाएं से 15वें स्थान पर, यानी ये इधर से अब 90 पे था, यदि ये इधर आ जाएगा तो 15वें पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 9, 10, 11, 12, 13 और ये आपका 14, और अगला स्थान क्या होगा 15वां। ठीक है, तो बताइए कि सुमन का स्थान दाएं से क्या होगा, यह है सुमन, सुमन इधर से कौन से स्थान पर थी, छठे स्थान पर पूछा है। अब ये इधर आ गई तो इसका स्थान क्या होगा, तो इनके बीच में कितने छात्र है 5, अभी देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अगला ये 12, तो कितने छात्र हैं इसके, कौन से स्थान पर आ गए, सुमन जो है अब दाएं से 15वें 12वें स्थान पर आ गई। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और बताता हूं, कोई लड़की है सुमन, रमेश लड़का है कोई, रमेश ये बाएं से आपका 9वें स्थान पर है, कोई लड़की है सुमन, सुमन ये इधर से छठे स्थान पर है। ठीक है, आगे कह रहा है रमेश बाएं से 15, यदि ये दोनों स्थान बदल लें अपना, तो रमेश बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है, रमेश जो है बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। 9, अब ये कौन से स्थान पर 9वें, 10, 11, 12, 13 और अगला 14 और एक ये वाला जहां पे ये बैठा है, ये आपका 15वां स्थान। ठीक है, तो ये कह रहा है अब जो ये लड़की है सुमन, ये दाएं से कौन से स्थान पर आ गई, तो इनके बीच में कितने छात्र हैं 5, और ये कौन से स्थान पर थी छठे, 6 और 5 11 और एक ये आपका 12वें, 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी इसी पर आधारित है। देखिए छात्रों की एक कतार में राम बाएं से 8वें स्थान पर, राम जो है कोई लड़का वो बाएं से यानी कि इधर की साइड से 8वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 15वें स्थान पर, यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लें तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों की एक कतार में राम जो है बाएं से, राम जो है ये राम है कोई व्यक्ति, बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से 8वें स्थान पर है। ठीक है, और कह रहा है श्याम दाएं से 15वें स्थान पर, श्याम जो है दाएं से 15वें स्थान पर है, यदि ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राम बाएं से 12वें स्थान पर, राम जो है बाएं से, ये बाएं से ही तो था, इधर से बाएं से राम जो है 8वें स्थान पर था, अभी ये स्थान बदल लिया तो कितना हो गया 12वां, यानी कि 8, 9, 10, 11 और अगला ये यहाँ पर जो ये बैठा है 12वें स्थान पर आ जाता है।
तो पूछा है श्याम, श्याम का स्थान दाएं से क्या होगा? श्याम का स्थान दाएं से, ये श्याम है, उसका स्थान दाएं से, जब ये यहाँ पर आ गया तो उसका स्थान क्या है? ये कौन से स्थान पर था? पहले 15, अब 16, 17, 18 और अगला ये 19, 19वां स्थान होगा श्याम का दाएं ओर से, यानी कि 19वां ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, इनके बीच में पहले तो छात्र देखने कितने छात्र हैं, फिर जो ये स्थान बदला था, अब देखिए जैसे ये आगे गया था तो हमने इनके बीच में रखा था, अब ये मान लो इसके पीछे आ जाता, मान लो यहाँ, तो देखते हैं यहाँ कितने छात्र हैं, उन्हें घटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि राजू का स्थान बाएं से 15वां स्थान है तथा अमर का स्थान जो है दाएं से 20वें स्थान पर है, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजू का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। तो बताइए कि पंक्ति में टोटल छात्र पूछा है, इसमें इसमें ये नहीं पूछा कि बाएं से किसका स्थान बताना के दाएं से, इसमें पूछा है टोटल पंक्ति में छात्र कितने हैं। तो देखिए ये कह रहा है राजू का स्थान बाएं से 15वां, राजू है कोई व्यक्ति, बाएं से 15वां, राजू का स्थान बाएं से 15वां, तथा अमर का स्थान दाएं से 20वां, अमर का स्थान दाएं से 20वां, अमर का स्थान दाएं से 20वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, राजू का स्थान बाएं से 22वां, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और एक ये 22, जहां ये बैठा है। ठीक है, तो ये छात्र इनके बीच में है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? टोटल छात्र पूछा है। अब मैंने टोटल का फॉर्मूला बताया था, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 बताया था ना। अब या तो आप राजू को ले लें या ले लें इसे, ये दूसरा वाला व्यक्ति था ए अमर। ठीक है, तो आपको किसी से भी आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। हम देखते हैं राजू से आंसर निकालते हैं। अब मान लो राजू जो है इधर से चला, इधर से था 15वां। ठीक है, अब इन्होंने अपना स्थान बदल लिया, तो कौन से स्थान पर आ गया ये? राजू आ गया आपका कौन से स्थान पर? 15 था, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और अगला ये अब आ गया 22वें स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर ठीक है जहां ये बैठा था अमर 22वें स्थान पर आ गया। अब मैंने बताया था कि 22 कि लेफ्ट और राइट, राइट से कितना है? 22, 20वां था ना ये अमर, बदलने के बाद ही तो इधर आया था। अब 22 और प्लस 20, 22 प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो कितना हो गया? 42 माइनस 1 बराबर 41। 41 आपका ऑप्शन में है? नहीं है, तो ऑप्शन में कोई सा मान ले, ई ऑप्शन मान लो आपका 41। ठीक है, एक बार और समझिए, कोई व्यक्ति है इधर से 15वें स्थान पर है, इधर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, यदि वे दोनों अपना स्थान बदल लेते तो 22वें स्थान पर आ जाता। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और अगला ये क्या है? 22वां। अब मैंने बताया था कि एक का स्थान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़े और एक माइनस कर दे, तो कितना आ गया? 41। 41 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, यदि सुमन का स्थान दाएं से ये है, प्रिंस का स्थान बाएं से ये है, तो पूछा है यदि वे अपना स्थान बदल ले तो दाएं से 28वें स्थान पर आ जाता है, तो प्रिंस का स्थान बाएं से क्या होगा? ठीक है, ये बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, तो इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे। कह रहा है यदि सुमन का स्थान दाएं से, सुमन का स्थान दाएं से 18वां, ये सुमन है का स्थान दाएं से 18वां, और कह रहा है प्रिंस का स्थान बाएं से 18वां, प्रिंस कोई व्यक्ति है, उसका स्थान कितना है? बाएं से भी 18वां ही है। ठीक है, यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लें, यानी कि इधर आ जाए ये इधर आ जाए, तो सुमन का स्थान दाएं से 28वां, सुमन का स्थान दाएं से 28वां, ये लड़की इधर जब ये यहाँ जाएगी, यहाँ पर जहाँ ये बैठा है प्रिंस, तो इसका स्थान कितना हो जाएगा? 28वां, यानी कि 18वें पे तो है ही, तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 18वां, 28वां, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और अगला ये 28। तो बताइए कि प्रिंस का स्थान बाएं से, प्रिंस का स्थान बाएं से अब यहाँ पर क्या है? जहाँ ये लड़की बैठी है सुमन बैठी थी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और अगला ये 28। तो ऑप्शन नंबर डी
प्रिंस का स्थान जो है वो बाएं से 28वां होगा, क्योंकि अगर आप इसे सोल्व भी ना करते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका स्थान भी 18वां, इसका स्थान भी 18वां, इनके बीच में उतने ही लड़के हैं, तो या तो ये इधर बैठा लो या इधर बैठा लो। छात्र कितने होंगे टोटल? उतने ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के टाइप जो भी होंगे वो हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।